मध्य प्रदेश की राजकुमारी, राजस्थान की महारानी मैडम वसु की राजनीति में एंट्री कहानी चौंका देगी। मायके में हारी, ससुराल में जीती, वसुंधरा राजे केंद्र मंत्री से कैसे बनी सूबे की पहली महिला मुख्यमंत्री। जाट, राजपूत और गुज्जर से भी रिश्ता, परिवार के जरिए वसुंधरा ने मरुधरा की राजनीति को कैसे साधा। सिर्फ 1 साल चली शादी, लेकिन 4 दशक से खेल रही सियासी पारी, वसुंधरा कैसे बनी मंझी हुई खिलाड़ी। नमस्कार, मैं हूं ऋतु बिष्ट और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव टीवी। राजस्थान की राजनीति में महारानी के नाम से मशहूर वसुंधरा राजे सिंधिया बीजेपी का वो नाम और वो पहचान बन चुकी है जिसे चाहकर भी पार्टी का आला कमान भी दरकिनार नहीं कर पा रहा है। अपनी शर्तों पर सियासत करने वाली वसुंधरा राजे सिंधिया जिस तरह से विरोधियों के मंसूबों को मटिया मेट करने के लिए जाने जाते हैं, ठीक वैसे ही पार्टी हाईकमान से टकराने में भी वो पीछे नहीं हटती हैं। पूजा पाठ हो, शुभ मुहूर्त पर काम हो, ये तमाम बातों का वो ख्याल रखती हैं। वसुंधरा राजे राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री, जी हाँ, वो पहली महिला मुख्यमंत्री बनी। वसुंधरा राजे अब तक 5 बार विधायक बनी हैं। वहीं मुख्यमंत्री बनने से पहले 5 बार वो सांसद भी रही। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री का दर्जा भी उन्हें मिल चुका है। उस जिम्मेदारी को भी वो बखूबी निभा चुकी है। अब 70 बरस की वसुंधरा राजे सिंधिया अब भी राजनीति में डटी हुई हैं, अड़ी हुई हैं, और इसकी जो वजह है वो ये है कि राजनीति उनकी नसों में बहती है, उनकी नसों में बसी हुई है। राजघराने से ताल्लुक रखने वाली वसुंधरा राजे की जड़ में राजनीति है। जी हाँ, वसुंधरा राजे का जन्म जो है वो 8 मार्च 1953 को ग्वालियर राजघराने में हुआ था और वो राजमाता विजया राजे सिंधिया और उनके जीवाजी राव सिंधिया की चौथी संतान है। उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई जो है वो तमिलनाडु से की और इकनाल स्थित प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट स्कूल से उन्होंने शिक्षा को हासिल किया। इसी के बाद वो मुंबई के सोफिया कॉलेज से वसुंधरा ने इकोनॉमिक्स में और इसके साथ ही पॉलिटिकल साइंस से ग्रेजुएशन और साथ ही पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री को हासिल भी कर लिया था। इसके बाद बात 1972 की, जब धौलपुर के महाराजा हेमंत सिंह से उन्होंने शादी की, लेकिन साल भर बाद ही उनका तलाक हो गया और वसुंधरा राजे सिंधिया इसके बाद अपने मायके लौट आई। राजमाता विजया राजे सिंधिया ने बेटी को यहाँ चुनावी मैदान में उतार दिया। उन्होंने शायद पहले ही देख लिया था कि वसुंधरा राजे में दम कितना है। मध्य प्रदेश के भिंड लोकसभा क्षेत्र से पहली बार वसुंधरा भगवा पार्टी के टिकट पर चुनावी मैदान में उतर गए, यानी कि अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत कर दी। लेकिन उसके बाद इंदिरा हत्याकांड की सहानुभूति में वसुंधरा हार गई। ये तो भिंड कभी ग्वालियर रियासत का एक हिस्सा हुआ करता था, लेकिन जनता ने राजकुमारी को यहाँ पर खारिज कर दिया। तब जाकर राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष भैरव सिंह शेखावत के कहने पर ही राजमाता ने वसुंधरा को राजस्थान भेज दिया, मरुधरा की ओर भेज दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं बेटी का भविष्य वहां दिख रहा था। 1985 की बात करें तो विधानसभा चुनाव में वसुंधरा अपने ससुराल धौलपुर सीट से चुनाव लड़ने बैठी। धौलपुर से पहली बार करीब 23,000 वोटों से उन्होंने यहां पर अपनी पहली जीत को दर्ज कर दिया, जिसका अनुमान नहीं था। ये जीत जो है वो राजमाता की बेटी की नहीं थी, बल्कि धौलपुर की एक बहू की थी। इसके बाद पति और राजमहल से दूर वसुंधरा धौलपुर की जनता की सियासी महारानी पर बैठी, वो महारानी जो उनके दुख को सुनती थी। विधायक बनने के बाद 1987 में उन्हें राजस्थान प्रदेश बीजेपी का उपाध्यक्ष बना दिया गया और फिर साल 1990 जब लोकसभा की ओर रुख किया। फिर जब वाजपेयी की सरकार बनी तो वसुंधरा राजे सिंधिया को यहाँ पर
केंद्रीय राज्य मंत्री की जिम्मेदारी दी गई, यानी कि एकाएक करके जिम्मेदारियां जो है उनकी बढ़ती गई। लेकिन 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी ने उन्हें वापस राजस्थान की ओर भेज दिया। तो वसुंधरा ने वो लकीर यहाँ पर खींच दी जो राजस्थान के इतिहास में शायद ही कभी भी नहीं हुआ था। दरअसल वसुंधरा राजे राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री बन गई और इसके बनने के बाद धौलपुर में एक अलग से ही खुशी का माहौल। वसुंधरा की राज्य की जो सियासत है उसमें वापसी के दिलचस्प कई किस्से बताते हैं। बताया यह भी जाता है कि भैरव सिंह शेखावत ने राजस्थान की जो राजनीति है उसमें वसुंधरा को बड़ी ही जिम्मेदारी देने की यहाँ पर सिफारिश की थी, जो उन्हें राजनीति में लेकर आए, जो राजस्थान की ओर लेके आए। और इसी की वजह जातीय समीकरण ये बताया जा रहा था। दरअसल वसुंधरा राजे खुद को राजपूत की बेटी कहती हैं। राज जाट घराने में शादी उनकी हुई और उनकी बहू निहारिका ठाकुर गुर्जर है। तो यही नहीं, आपको बता दें कि यही तीनों जो जातियां हैं वो राजस्थान की राजनीति में एक अहम भूमिका को निभाती हैं, एक अहम फैक्टर उनका है। वही पारिवारिक रिश्तों की बात की जाए तो उसके जरिए वसुंधरा ने इन तीनों ही जातियों को काफी अच्छे से साधा और उसके बाद लगातार राजनीति में सक्रियता की वजह से वो शहर और माँ की एक मची हुई यहाँ खिलाड़ी बन गई। और उसी के बाद वसुंधरा राजे सिंधिया, जी हाँ, बेहद धार्मिक हैं। उनके बारे में अगर बात कही जाए तो वो शुभ मुहूर्त ही देखती हैं और उसको देखकर ही कोई फैसला लेती है। यहाँ तक कि आपको बता दें, जब उनका शपथ ग्रहण होता है, कैबिनेट की कोई अगर बैठक होती है तो भी वो समय देखती हैं, यानी कि शुभ मुहूर्त देखती हैं। उसके बाद ही उस बैठक को या फिर शपथ ग्रहण को यहाँ तय किया जाता है। 2003 में जब पहली बार मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया बनी तो शपथ ग्रहण से पहले उन्होंने पंडित ने वहां वैदिक मंत्रोच्चार किया, पूजा अर्चना की और फिर जब शुभ मुहूर्त आया, यानी कि 12:15 का जो शुभ मुहूर्त था, वहां पर लिहाजा वसुंधरा ने उसी टाइम पर आकर शपथ ली, जो कि वो चाहती थी कि शुभ मुहूर्त में ही उनका जो शपथ है वो यहाँ पर हो पाए। तो पहले से राज्यपाल पहले से उनका यहाँ पर इंतजार कर रहे थे। किस्सा ये बहुत मशहूर है, लेकिन वसुंधरा शुभ मुहूर्त पर ही मंच पर पहुंची और शपथ ली। सूबे में पहली बार राजभवन के बाहर नवनिर्मित विधानसभा भवन के सामने जनपथ पर वसुंधरा राजे ने पहली महिला मुख्यमंत्री की शपथ यहाँ पर उसी शुभ मुहूर्त के दौरान ली। आपको यहाँ पर ये जानकर बहुत ताज्जुब होगा कि शुभ मुहूर्त के अनुसार तीसरे पहर में की गई ये शुभ घड़ी में और बैठक से पहले सीएम की कुर्सी की यहाँ पर पूजा की गई, यानी कि जैसा कि वो चाहती थी पूरे बकायदा उसी के अनुसार जब वो राजस्थान की पहली मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले रही थी तो उसी पूजा पाठ के मुताबिक वहाँ पर उस चीज़ की शुरुआत यहाँ पर की गई। तो शुभ मुहूर्त के मुताबिक वसुंधरा राजे उस सीट पर फिर वहाँ बैठती हुई नजर आती है।